दोस्तों तो इस तरह से हम शंकु के छिन्नक का आयतन को डिराइव कर चुके हैं। अब आप लोग देखिएगा शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। तो देखिए सर, जैसे आप छिन्नक में आयतन में जो प्रक्रिया किए हैं शुरुआत में वही प्रक्रिया करना होता है। ये वाला ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल आपस में क्या है सर, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। पहले भी हम आपको बताएं कि ADF कहाँ है सर, AD कहाँ रहा सर, ADF देखिए यहाँ आप देख लीजिए, ये क्या है A और ये रहा D और ये रहा F, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और नीचे ये पूरा बड़ा ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो वही हम लिखे हैं ADF सिमिलर छोटा ट्रायंगल समरूप है बड़ा ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगलें आपस में सिमिलर होती है, समरूप होती है, तो क्या होता यही है कि उनके संगत भुजा आपस में क्या हो जाते हैं सर, समानुपाती हो जाते हैं और आपस में बराबर हो जाते हैं। देखिए क्या है सर, अब हम लिखें AO बटे AF। AO कहाँ है सर, A से लेकर O तक, यहाँ से बड़ी भुजा ऐसे जो सीधा है ये वाला बटे में हो जाएगा, फिर इसका लंबा वाला ऐसे खींचा है AO बटे हो जाएगा इसका यहाँ से AO बटे AF हो गया सर। फिर बराबर हो जाएगा BO, क्या है BO, फिर बराबर में BO बटे DF क्या हो जाएगा DF, फिर AB बटे AD, AB बटे AD। तो तीनों भुजाएं एक दूसरे के क्या हो गई सर, समानुपाती होगी और आपस में बराबर हो गई। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, ये दोनों को देखिएगा, AO क्या हुआ सर, AO मेरा हाइट था। अब की बार ना ये दोनों को आप बराबर करके देखिए क्या है, इसको ज़रा आप लिखिएगा तो क्या होगा। तो देखिए सर BO मेरा क्या है, ज़रा गौर कीजिए, तो BO मेरा क्या है, तो BO मेरा क्या है, ये BO मेरा बड़ी त्रिज्या हुआ, बड़ी त्रिज्या, ठीक है, डिवाइडेड बाय DF क्या है सर, तो DF मेरा छोटी त्रिज्या, DF मेरा छोटी त्रिज्या हुआ, ये त्रिज्या ना है, यहाँ से यहाँ क्या है, त्रिज्या है, तो छोटी त्रिज्या। फिर बराबर AB क्या है ज़रा बोलिएगा, तो AB मेरा A से B तक ये मेरा क्या है, तो आप बोलिएगा यहाँ से ये L1 है। देखिए आप बताए थे ये L1, तो ये भी L1 होगा, तो ये सर L1 हो गया, ठीक है। L1 डिवाइडेड बाय AD क्या है, AD देखिए आप क्या है, A से लेकर D तक, देखिए AD क्या है सर, ये L2 है, क्या है सर L2, तो आप इसको लिख दीजिए L2। बोलिए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया सर, तो आ गया। क्या आप सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सर इसको, ये L1 बटे, ज़रा देखिए इसको क्या करेंगे, L1 इसको ना आप लिख दीजिए ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कीजिएगा सर तो ऐसे हो जाएगा, ये L1 बटे क्या हो जाएगा, बड़ी R बराबर, फिर ये L2 ऊपर चल जाएगा, तो L2 ये हो जाएगा बटे L2 जब ऊपर जाएगा और ये तब क्या हो जाएगा, ये नीचे ही रहेगा, तो इसको आप चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा सर छोटी R। बोलिए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो आ गया सर। अब सर ये आप जब कर लिए तो कोई एक ना नियतांक मान लीजिए जिसके बराबर हो, ये पहले आप माने थे K, अब की बार क्या मानिए सर, X मानिए, क्या मानिए, X मानिए, तो X मान लेते हैं सर। जब आप X माने इसको तो ये क्या हुआ कि आप देखिए अब दोनों ना L1 और L2 का अकेला आप वैल्यू निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा सर, मेरा L1 का वैल्यू इसके बराबर कर दीजिए, जब हम इसका बराबर निकालेंगे L1 का तो इसके बराबर कर दीजिए, जब ये दोनों को बराबर कीजिएगा तो ये हो जाएगा L1 बराबर हो जाएगा बड़ी R इंटू X हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, बड़ी R इंटू X। L1 बराबर हो जाएगा, ये R नीचे ऊपर फिर गुना में हो जाएगा, बड़ी R इंटू X हो गया, ठीक है सर। अब क्या होगा, फिर L2 को, अब यदि हम L2 को अकेला वैल्यू बोलेंगे सर, आप L2 को इसके बराबर कर दीजिए, इसके बराबर L2 को, ठीक है। तो आप L2 को जब हम अकेला वैल्यू L2 का पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, L2 बराबर हो जाएगा मेरा, हो जाएगा छोटी R इंटू X, छोटी R इंटू X। क्या कोई दिक्कत नहीं सर, ये समझ में आ गया हमको। अब क्या कीजिए, आप वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ना निकाल रहे हैं छिन्नक का, तो आप ना शंकु के वक्रपृष्ठ, बड़ी शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में माइनस कर दिए छोटी शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, लिखेंगे छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, लिखिए बड़ी शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, बड़ी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
माइनस क्या कर दीजिए सर, छोटी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब आप क्या कीजिए, देखिएगा, बराबर बड़ी शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, तो पहले पायरल होता है सर, पाई आर एल। अब छोटा और बड़ा आप डिसाइड कर लीजिएगा और फॉर्मूला में रख दीजिए। बड़ा शंकु लेंगे सर तो पाई, बड़ा शंकु का आर कितना है सर, बड़ा शंकु का आर हो जाएगा, ये वाला शंकु पूरा बड़ा, उसके बाद ये छोटा शंकु ये घट जाएगा, ये वाला टॉपिक। तो ये बड़ा शंकु का आर हो जाएगा सर पाई आर एल। पाई आर एल, कौन सा एल लीजिएगा, बड़ा शंकु का ना एल लीजिएगा। तो ये बड़ा शंकु का एल क्या है सर, बड़ा शंकु का एल मेरा क्या है, L1 है। क्या है, L1। तो ये हो गया L1 माइनस छोटी शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। क्या है छोटी शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, पाई छोटी आर इंटू L2, ये ना है, पाई छोटी आर इंटू L2, ये सर क्या है L2, ये मेरा L2 हो गया। अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, बस कुछ नहीं रहा। अब देखिए पाई दोनों में से क्या आएगा सर, कॉमन आएगा। आप तो बताए थे जो दोनों में होता है वो कॉमन हो जाएगा। तो ये पाई कॉमन हो गया, बचा क्या सर मेरा अंदर में, ये बड़ी आर इंटू L1 माइनस छोटी आर इंटू L2। बोलिए ये बचा कि नहीं बचा, तो बचा सर। अब देखिए आप ना L1 और L2 का मान धर दीजिए। क्या कीजिए सर, मान धर दीजिए। जब आप L1 और L2 का मान धरिएगा तो पाई इंटू क्या हो जाएगा, देखिए बड़ी आर, L1 का वैल्यू क्या है ज़रा बोलिए, तो L1 का वैल्यू बड़ी आर इंटू एक्स है, ठीक है। फिर R2 रहने दीजिए, L2 का वैल्यू कितना है, तो ये है सर L2 का वैल्यू है छोटी आर इंटू एक्स है, छोटी आर इंटू क्या है, एक्स है। चलिए ये हो गया, तो बिल्कुल ये हो गया। अब क्या करेंगे सर, आगे देखिए सर, ये बड़ी आर, ये पाई है तो पाई रहने दीजिए। अब ना अंदर में क्या होगा, आर स्क्वायर क्या हो, आर गुना आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू ये एक्स, ठीक है। फिर माइनस ये छोटी आर स्क्वायर, फिर इंटू क्या हो जाएगा एक्स। बोलिए ये समझ में आया, तो आया सर। अब क्या होगा, आप कर लीजिए, पाई को बाहर रहने दीजिए। अब ना आप x को कॉमन ले लीजिए। देखिए x दोनों में सेम है, तो आप जब x को कॉमन लीजिएगा सर, ये x को जब आप कॉमन लीजिएगा तो ये बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो होगा सर। अब देखिए सर ये फार्मूला रहा, चूँकि हम आपको पहले ही फार्मूला बताए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है सर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप सर इसमें देखिए फार्मूला रख दीजिए। क्या कीजिए सर, फार्मूला रख दीजिए। जब आप फार्मूला रखिएगा तो आप जब इसका फार्मूला रखिएगा तो ये हो जाएगा पाई एक्स इंटू ए प्लस बी। तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आर माइनस छोटी आर, और फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा सर बड़ी आर प्लस में छोटी आर प्लस में, और फिर इंटू में आप बंद कर दीजिए। अब क्या करेंगे सर, फार्मूला कर दिए। अब ना आप x को इसके अंदर गुना कर दीजिए। किसके अंदर गुना कर देंगे सर, इसके अंदर, माइनस वाला पार्ट के अंदर गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा पाई इंटू क्या हो जाएगा आर एक्स माइनस एक्स फिर छोटी आर इंटू एक्स। बोलिए ये समझ में आया, ये गुना हो जाएगा, और ये फिर ये गुना में क्या है, फिर गुना में मेरा है सर बड़ी आर प्लस में छोटी आर। चलिए ये रहा ठीक, ये आपको हम समझ गए, ये चीज़ जान गए। अब क्या होगा ज़रा देखिएगा, बड़ी आर इंटू एक्स, तो ये किसके बराबर है, देखिए बड़ी आर इंटू एक्स किसके बराबर है, L1 के बराबर है। छोटी आर इंटू एक्स किसके बराबर, L2 के बराबर है। तो आप क्या सर हम उसका मान धर सकते हैं, तो बिल्कुल आप क्यों नहीं मान धरिएगा। तो देखिए सर ये आप मान धर दिए, पाई इंटू, आप ना आप इसके जगह पर क्या कर दीजिए सर, L1 माइनस L2, यही ना है इसके बराबर। फिर हो जाएगा बड़ी आर प्लस में छोटी आर, ठीक है। अब क्या होगा, फिर हो जाएगा, आप देखिए इसको ना, पाई को कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, L1 माइनस L2। अब यहाँ डायग्राम पे आइए, L1 यहाँ से यहाँ है सर, L1 मेरा यहाँ से यहाँ तक L1 है, ठीक है L1 है सर। अब ना L2 को आप जब माइनस कीजिएगा, ये वाला L2 ये वाला पार्ट ये हट जाएगा, तो हट जाएगा, शेष यही ना बचेगा, शेष क्या बचेगा सर, ये बचेगा। तो आप इसको L मान लीजिए, सिंपल L मान लीजिए। L1 में जब L2 को घटाइएगा तो ये बचेगा, हम इसको L मान लिए। तो अब ये बचा, इसको आप L मान लीजिए। क्या मान लीजिए सर,
L मान लीजिए L1 माइनस L2 क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और फिर बचा मेरा क्या सर, बड़ी आर प्लस में छोटी आर इनटू में। और यही है सर शंकु के वक्रपीठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। देखिए शंकु के छिन्नक के वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या है, तो पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस में छोटी आर, है ना, यही है। तो हम सर इसको डेराइव कर चुके, किए कि नहीं किए सर, तो आपके सामने हम इसको डेराइव किए। चलिए सर, शंकु के वक्रपीठ क्षेत्रफल का आयतन यदि आप समझ गए, आयतन नहीं सर वक्रपीठ क्षेत्रफल समझ गए, तो अब इसके कुल पीठ क्षेत्रफल को भी समझ लेते हैं। देखिए क्या होगा, वक्रपीठ क्षेत्रफल माने होता है कि जैसे आप देखिए शंकु छिन्नक है, छिन्नक है, जैसे आपको हम एक पेज में दिखाते हैं, जरा आप देखिएगा इसको, ये ना, इसको आप ऐसे मोड़िएगा, ऐसे रोल कीजिएगा, ये देखिए, तो ये अभी शंकु है, क्या है सर, शंकु। ऊपर से इसको कट कीजिएगा ना तो दोनों तरफ छेद हो जाएगा, ऐसे जैसे देखिए ऐसे, ये एक तरफ फैला हुआ होगा, एक तरफ ऐसे, एक तरफ थोड़ा अलग होगा। आप जब आप दोनों तरफ शंकु के उसको बंद कर दिएगा, एगो ऊपर वृत्त, देखिए क्या होगा, आपको डायग्राम में दिखता होगा साफ साफ। देखिए ये छिन्नक में ना ऊपर एगो ये बड़ा वृत्त छेद होगा और ये एगो छोटा। जब आप वक्रपीठ क्षेत्रफल मतलब होता है चारों तरफ खाली दीवार, चारों तरफ क्या होगा सर, दीवार। और यदि आप शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को समझते हैं तो दोनों तरफ ढक्कन लगा दीजिए, ऊपर छोटा ढक्कन, नीचे बड़ा ढक्कन। तो ढक्कन मेरा क्या है सर, ढक्कन तो मेरा वृत्त है, एगो छोटा वृत्त और फिर एगो क्या हो जाएगा सर, एक फिर यहाँ देखिए सर, एक मेरा बड़ा वृत्त हो जाएगा, देखिए बड़ा वृत्त। तो इसका ना यहाँ से देखिए ये वृत्त, इसका मान लीजिए ये छोटी आर और ये मान लीजिए सर बड़ी आर, तो यही दोनों ना नीचे जाके लगेगा। जब दोनों लग जाएगा, वक्र मतलब होता है बस ये चदरा चारों तरफ वाला, ठीक है सर। अब जब आप कुल पृष्ठ बोलिएगा तो ऊपर वाला और नीचे वाला लगा दीजिए, तो लगा देंगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो छिन्नक के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आप वक्र में ना दोनों तरफ क्या लगा दीजिए, दोनों तरफ क्या सर, ये वृत्त लगा दीजिए, छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त लगा दीजिए, ये पैक हो गया, तो ये कुल हो गया सर। अब क्या हो जाएगा, पहले वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या है सर मेरा, यहाँ रहा सर, वक्रपीठ क्षेत्रफल है पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस में छोटी आर। और इसी में आप क्या ऐड कर दीजिए सर, इसी में आप ऐड कर दीजिए कि प्लस में पाई, इसका क्षेत्रफल ये ना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा सर पाई बड़ी आर स्क्वायर और इसका हो जाएगा पाई छोटी आर स्क्वायर। दोनों के क्षेत्रफल को ऐड कर दीजिए, दोनों ऐड हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ एकदम क्या लग जाएगा सर, ढक्कन की तरह दोनों तरफ लग जाएगा। तो अब बताइएगा, अब इसको आप बताइएगा लग जाने के बाद क्या होगा सर, पाई बड़ी आर स्क्वायर प्लस में पाई छोटी आर स्क्वायर। तो देखिए हम तीनों बातों को सिद्ध कर चुके हैं। शंकु के छिन्नक का आयतन को बताएं आपको, शंकु के छिन्नक का वक्रपीठ क्षेत्रफल को आपको बताएं, शंकु के छिन्नक के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को आपको हम बताएं, तो आप समझिएगा। हम आशा करते हैं कि आप यदि नहीं भी समझे होंगे तो आप फिर से वीडियो देख के समझने का कोशिश कीजिएगा। यदि आप समझ रहे हैं और आपको प्रॉब्लम है कि यहाँ ये कैसे हुआ, तो आप उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम उन प्रश्न को देखेंगे और आपके पास हम उत्तर पहुँचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।